जो कुछ भी पकाऊंगा असाधारण ही होगा। शांत क्यों है सखा? काना, क्या इसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे तुम? कैसे करूं दाऊ? मैं तो किसी अन्य का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूँ। इतना भी क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो अपने सखा के हाथों का पका हलवा छोड़कर जाना चाहते हैं आप? ऐसा कौन है जिससे भेंट करना अनिवार्य ही है? सखा? अच्छा, मुझे अपना सखा माना और अभी दृष्टि छुपा के जा रहे हैं। बहन सुभद्रा, क्या तुम्हें ज्ञात है कि कान्हा को किसने बुलाया है? नहीं भ्राता। मैंने तो पहले ही कहा था कि कान्हा की लीला विशेष है। कदाचित जो भैया ने कहा था उसी में ही इस लीला का उद्देश्य छिपा है। किंतु अब माधवदास को क्या सीख देने की इच्छा है कान्हा की? यह किसकी कुटिया है? कहीं प्रभु ने कोई और सखा तो नहीं बना लिया जिसके कारण वो मुझसे बच रहे हैं? देखूं तो सही। मैंने कहा था ना, अपने वचन के अनुसार मैं महाभोग के समय से पहले ही आ गया। सुगंध तो बड़ी ही मनमोहक है। सखा ऐसी साधारण खिचड़ी के लिए मेरे पकवान और हलवा छोड़ आए। भला खिचड़ी का स्वाद किसे भाता है? लीजिए प्रभु। अरे रुकिए, अभी अभी चूल्हे से उतारी है, गर्म होगी, मुख जल जाएगा। अब लीजिए। रुकिए रुकिए, फिर भूल हो गई ना। नमक देखना तो मैं भूल ही गई। चख कर देख लेती हूँ। अब ठीक है। आहा, कर्मा बाई, आनंद आ गया। तो यह नहीं था मेरे भोजन में, यह सरलता, ऐसा स्नेह, ऐसा आनंद नहीं दिखा मुझे जो अब दिख रहा है। इन्होंने न मेरे समान भोजन के पात्र चमकाए, न अपनी कुटिया पुष्पों से सुसज्जित की, न दीपक प्रज्वलित किए। तब भी प्रभु को यहाँ इतना आनंद आ रहा है। कितना मूर्ख था मैं जो यह माने बैठा था कि सखा को साधारण नहीं विशेष भोजन प्रस्तुत करना चाहिए, तब उन्हें अच्छा लगेगा। किंतु अब समझा, भोजन के स्वाद में प्रभु की रुचि नहीं, उन्हें तो भूख है भक्ति भाव की। तो अब खुला रहस्य कान्हा की इस सीख का। हाँ दाऊ, आशा है माधवदास के साथ संसार के सभी भक्त इस सीख को आत्मसात करेंगे। भूल गए सखा, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, तो फिर तुम कैसे छिप सकते हो? मुझे पता था सखा, मेरे पीछे तुम यहाँ आए हो। और मुझे भी पता है कि आप चाहते थे कि मैं आपके पीछे आऊं और महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करूं। सखा, मेरी भक्त कर्मा बाई प्रत्येक दिन मेरे लिए खिचड़ी तैयार करती है। जीवन के सभी प्रपंचों से दूर रहकर, किसी भी चिंता से परे, भक्ति भाव से भरकर, उसके घर पर जो भी होता है वो प्रेम से मेरे लिए भोजन बना देती है और फिर वो मुझे श्रद्धा और भक्ति से पुकारती है। तो मुझे आना ही होता है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है, भक्त की पुकार सुनकर तो मैं कहीं भी दौड़ा चला जाता हूँ। इसलिए मैं प्रत्येक दिन यहाँ आता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, सरल भक्ति ही आपको आनंद देती है। भक्ति भाव से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी आपको प्रसन्न करता है। कर्माबाई के हाथों आपको खिचड़ी खाते देख आपके मुख पर आनंद का ऐसा भाव था, और आप तो उनके हाथों से उनका झूठा भोजन भी स्वीकार कर रहे थे। सर्वाधिक आनंद तो मुझे उसी में आता है। उचित है, किंतु सखा, इस संसार को भी आपकी भक्त कर्माबाई के बारे में पता होना चाहिए ना, जो एक माँ के समान आपको प्रेम से भोजन कराती है, जिनके
घर की साधारण खिचड़ी आपको 56 भोग के समान लगती है। हाँ सखा, ऐसी महान भक्त की महिमा का बखान तो होना ही चाहिए, और कदाचित तुम इसमें मेरी सहायता कर सकते हो। मैं भला आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा निकट आओ तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। कान्हा ने माधवदास को ऐसा क्या करने के लिए कह दिया? कर्माबाई जैसी सरल भक्त के मन में उनकी भक्ति में शंका डालने को कहा था। प्रभु की लीला से संसार का भला ही होता है, इसीलिए कर्माबाई की शंका से भी संसार को अटल भक्ति का उदाहरण मिलने वाला था। बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। माधव दास अब पछताने के सिवा और विकल्प नहीं है। यह वचन निभाना बहुत कठिन है। प्रभु की भोली सरल सच्चे भक्त के साथ यह करना उचित नहीं लग रहा है, किंतु प्रभु भक्त यदि धर्म कार्य से मुख मोड़ ले तो संसार को क्या संदेश मिलेगा? धर्म कार्य से पीछे नहीं हट सकता मैं। कल की ये खिचड़ी मेरे लिए तो पर्याप्त थी, बस प्रभु जगन्नाथ जी के लिए बना देती हूँ। सब्जी है लेकिन बहुत कम है, अन्न भी अधिक नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही है, इसलिए प्रभु के लिए कोई पकवान नहीं बना पाऊंगी। आज भी खिचड़ी ही बना सकूंगी। बस एक ही चिंता है, मेरे हाथों की खिचड़ी के स्वाद से प्रभु कहीं ऊब न जाएं। भक्ति के इस अनुपम भाव से भला मैं कैसे उब सकता हूँ? जिस प्रकार आपकी खिचड़ी में सभी सामग्री का मेल है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में भाव भी है, समर्पण भी, आदर भी, सेवा भी और सर्वोपरि ममता भी। इसलिए आपकी चिंता व्यर्थ है। शीघ्र ही आपकी खिचड़ी को विशेष सम्मान मिलेगा। घर पर आहट सुनकर प्रभु ही होंगे, आज समय से पहले ही आ गए। प्रभु जी आ जाइए, द्वार खुला है। प्रभु नहीं, उनका साधारण भक्त हूँ मैं, बहुत भूखा हूँ। प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पर थोड़ा भोजन मिल जाता तो बहुत कृपा होगी आपकी। प्रभु के भक्त भी प्रभु के समान ही होते हैं। उनका स्थान बाहर नहीं भीतर होता है। भीतर आ जाओ पुत्र। लो पुत्र, तुम्हें देने के लिए कल की खिचड़ी ही है। आशा है तुम स्वीकार करोगे। विवशता या निर्धनता का भोजन समझो। नहीं माता, साधारण नहीं, यह तो मेरे लिए भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के ही समान है। मैं बड़े आनंद से इसे ग्रहण करूंगा। लो, अरे पुत्र, नीचे नहीं, यहाँ आसन पर बैठो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। यह स्थान भी मेरे लिए प्रभु जगन्नाथ जी का पावन स्थान ही है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल और घी लेकर आती हूँ। नहीं माता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता कहा है ना, तो माता की बात भी माननी पड़ेगी। ध्यान से देखो स्वयं को, ऐसा लगता है माँ के हाथों का खाए बरसों हो गए हैं। और थोड़ी खिचड़ी ले आऊं? माता, पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। हर माँ यही चाहेगी कि उसके पुत्र का मन भोजन से कभी ना भरे और भोजन के बहाने वो अपनी ममता उस पर लुटाती रहे। इसलिए जब भी मन करे यहाँ आ जाना, कुछ नहीं तो खिचड़ी अवश्य ही खिलाऊंगी। प्रभु जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन मेरे हाथों की यही खिचड़ी खाते हैं। तुम्हें भी लगा होगा कि ये वृद्ध माता कैसी बात कर रही है।
भला प्रभु जगन्नाथ जी ऐसी साधारण खिचड़ी खाने यहाँ क्यों आएंगे, है ना? माता वो संभव है तुम उचित सोच रहे हो, मात्र मेरी ये कल्पना है। मेरा अपना तो कोई है नहीं, इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी को अपनी संतान मानकर उन्हें भोजन परोस देती हूँ और मुझे लगता है वो खा लेते हैं और मेरा मन भर जाता है। फिर भले ही मात्र ये मेरा भ्रम ही क्यों ना हो। नहीं माता, मुझे विश्वास है ये भ्रम नहीं। प्रभु जगन्नाथ जी कभी अपने भक्तों को भ्रम में नहीं डालते। वो उन्हें अपने प्रेम से सींचते हैं। वो अवश्य ही आपके पास आते होंगे, आपके हाथों से गर्मा गर्म खिचड़ी खाने। मुझ पर विश्वास करने का धन्यवाद पुत्र, लेकिन किसी से कहना मत, नहीं तो लोग मुझे सनकी कहेंगे और इस वृद्धा माँ का उपहास करेंगे। ओह, तो कदाचित यही कारण है जो इन्होंने इसकी चर्चा किसी से नहीं की और इसीलिए इनकी सरल भक्ति की महिमा सभी की दृष्टि से छिपी है। कदाचित फिर प्रभु के द्वारा सुझाया उपाय ही इनकी भक्ति को सामने लाएगा। किसी से नहीं कहोगे ना पुत्र? माता, आप तो जानती है कि प्रभु की इच्छा से कुछ भी संभव है। जो उनकी इच्छा होती है वही होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। पुत्र, प्रत्येक स्त्री में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और जिस प्रकार माता अन्नपूर्णा सभी को अन्न खिलाकर तृप्त हो जाती है और कभी उसका श्रेय नहीं लेती, मुझे भी किसी श्रेय की चाह नहीं। मैं भी जीवन भर अपने हाथों से पकाकर प्रभु को खिलाना चाहती हूँ। अब मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। हृदय कठोर कर प्रभु ने जो आदेश दिया है वह करना चाहिए, अन्यथा माता की भक्ति सभी से छिपी रह जाएगी। माता, मुझे विश्वास है कि प्रभु आपकी खिचड़ी से कभी नहीं उबेंगे, किंतु कुछ बातों का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। जैसे प्रभु भोग के सभी नियमों का, स्वच्छता का बड़ी कड़ाई से पालन करना। लेकिन प्रभु ने तो इन सब बातों को लेकर कभी असंतोष नहीं दर्शाया। आपकी ममता को देखकर कदाचित वो संकोच कर जाते होंगे, जिससे आपको बुरा ना लगे। अर्थात बिना अच्छा लगे वो प्रतिदिन यहाँ भोजन कर रहे थे। आप चिंता मत कीजिए माता, व्यक्ति अपनी भूल कभी भी सुधार सकता है। प्रभु का भोजन स्नान आदि करने के बाद, रसोई को स्वच्छ कर, चूल्हे को लीपकर, अन्न तथा सब्जियों को अच्छी तरह धोकर उसे पवित्रता से पकाना, बस इतना तो ही करना है आपको। यदि इन बातों का ठीक से ध्यान ना रखा गया तो व्यक्ति पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बनता है और ईश्वर को दुखी कर देता है। यह सब करना आवश्यक है पुत्र, तब तो प्रभु के आने से पहले मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। अब उनके आने में अधिक समय कहाँ रहा है? क्या करूं? कहाँ से आरंभ करूं? क्षमा कीजिए। क्षमा क्यों मांग रहे हो पुत्र? तुमने तो मुझे अपनी भूल सुधारने का उपाय सुझाया है। अब मैं अनुमति चाहता हूँ, अन्यथा आपके कार्य में बाधा ही बनूंगा। प्रणाम माता। इतना कार्य है? ये सब प्रभु जगन्नाथ जी के आने से पहले कैसे होगा? आओ सखा, कार्य हो गया ना?
सखा, आप भी ना, आपके लिए जब एकमात्र भक्ति भाव ही सर्वोपरि है, तो मुझसे यह सब क्यों करवाया? भला इसके पीछे क्या कारण था? अकारण ना कुछ हुआ है, ना कुछ होगा। चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हें सब कुछ ज्ञात होगा। स्नान तो हो गया, अब रसोई और पात्र को धोना चाहिए। घर भी साफ करना है। सदा की तरह मैं महाभोग के घंटे बजने से पहले ही आ गया माता। प्रभु प्रणाम प्रभु, आप आ गए, आपका स्वागत है। आज कुछ विशेष बात है क्या माता? प्रभु, जब आप भोजन करने आते हैं वो प्रत्येक दिन मेरे लिए विशेष ही है। वाह सखा वाह, सब कुछ स्वयं ही किया और स्वयं ही पूछ रहे हैं। तब मेरा भोजन दीजिए ना। आज भी आपके हाथों की बनाई स्वादिष्ट खिचड़ी का आनंद लूंगा मैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आज मुझे थोड़ी देर हो गई, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। मैं प्रतीक्षा कर लूंगा माता, किंतु यदि मंदिर के घंटे बज गए तो मुझे जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, उसके पहले ही मेरी खिचड़ी बन जाएगी। आप आइए और आसन ग्रहण कीजिए। जब कर्माबाई खिचड़ी बना रही थी, उसी समय मंदिर में महाभोग का घंटा बजता है। ये तो महाभोग के लिए मंदिर का घंटा बज रहा है। प्रभु को तो अब जाना होगा। आज कहीं प्रभु जगन्नाथ जी को भूखा ही न जाना पड़े। चिंता ना करे माता, मैं कुछ और पल प्रतीक्षा कर लूंगा। आप समय लेकर बनाइए। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? प्रभु चाहते क्या है? दया निधान है प्रभु। यहाँ इस बची हुई सामग्री से बनी खिचड़ी के लिए इतने धैर्य से रुककर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वहाँ मंदिर में उन्हें स्वादिष्ट पकवान प्रस्तुत किए जा रहे होंगे, प्रभु जगन्नाथ यहाँ से भूखे पेट चले गए तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सखा, आपने अपनी इस भक्त कर्माबाई को कैसी दुविधा में डाल दिया है। लगता है खिचड़ी तैयार हो गई। सदा के समान ना ये मुझे अच्छी दिख रही है, ना इसके स्वाद पर मुझे भरोसा है, किंतु मैं इसे चखकर भी तो नहीं देख सकती। मेरे द्वारा प्रभु को ऐसी अधपकी और बेस्वाद खिचड़ी देने से उत्तम तो यही होगा कि आज वो ये खिचड़ी बिना खाए ही चले गए हों। एक निर्मल भक्त की भक्ति की ऐसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। प्रभु यहाँ से कोई ध्वनि नहीं आई तो मुझे लगा आप लौट गए होंगे। लीजिए प्रभु, खिचड़ी तैयार है। ऐसी खिचड़ी जिसमें भक्ति भाव है, ममता है, समर्पण है, उस खिचड़ी को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ माता? आप मेरा हृदय रखने के लिए ये सब कह रहे हैं ना प्रभु। आज तक मैंने कभी विधि विधान या नियमों पर ध्यान नहीं दिया, और आज जब मैंने अपनी गलती सुधारी, सब कुछ का ध्यान दिया, जिसके कारण मुझे देर भी हो गई, तभी खिचड़ी भी स्वादिष्ट नहीं रही। आपकी बनाई खिचड़ी स्वादिष्ट ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? यदि आपके मन में शंका है तो सदा के समान आप स्वयं ही चख कर देख लीजिए। नहीं प्रभु, जो भूल करती आई हूँ वो फिर कैसे कर दूं? तो फिर मुझे खिचड़ी ग्रहण करने दीजिए। देर भी तो हो रही है ना? नहीं, इसे देने में भी मुझे लज्जा आ रही है। इससे तो अच्छा है कि आप बिना खाए ही चले जाएं। वहाँ मंदिर में महाभोग में कितना स्वादिष्ट भोजन होता है। किंतु पकवान में
ममता, स्नेह, दुलार सब समाहित नहीं होता। अपनी मातृत्व के स्वाद से मुझे वंचित मत कीजिए माता। एक बार मैं चख कर देख लूं, ये खाने योग्य भी है या नहीं। श्री कृष्ण अपने हाथों से कर्माबाई को खिचड़ी खिलाते हैं। पुत्र, तुमने अपने हाथों से खिला दिया तो मैं खा गई, अन्यथा ये खिचड़ी खाने के योग्य नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए माता। आपने ये खिचड़ी अपने ममता भरे हाथों से बनाई है, तो मुझे भी अपने हाथों से खिला दीजिए। आप व्यर्थ में इसे लेकर चिंतित थी। बहुत स्वादिष्ट है। अब तो मैं ये पूरी खिचड़ी खाऊंगा। क्या हुआ प्रभु, सब्जी कच्ची रह गई क्या? नहीं माता। तो फिर नमक की डली मुंह में आ गई? नहीं माता, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में मैं प्रतीक्षा करने में भूल ही गया था। मंदिर में महाभोग के लिए दाऊ भैया और बहन सुभद्रा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे शीघ्र खाकर जाना होगा। प्रभु, खाने के बाद हाथ मुंह तो धो लें। प्रभु ने तो कहा था इससे माता कर्माबाई की भक्ति का ज्ञान होगा, किंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या होने वाला है, मंदिर जाकर देखता हूँ। प्रभु के हाथ धुलवाने होंगे। महाभोग का समय हो गया है और भ्राता तो वही होंगे जहाँ प्रतिदिन जाते हैं, किंतु वो तो समय पर आ जाते हैं। पता नहीं आज क्यों देर हो गई। रुको, अभी भोग महाभोग नहीं बना है। लगता है प्रभु ने इसे अभी चखा नहीं है। प्रभु को चढ़ाया भोग जब महाभोग बनता है तो एक मीठी सी सुगंध फैल जाती है, जो आज नहीं हुई। महाराज, पुजारी जी ने ही रुकवाया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु ने भोग अभी तक चखा नहीं है, इसीलिए आज भोग महाभोग नहीं बना है। भोग महाभोग नहीं बना अर्थात आप दोनों आज मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। नहीं भ्राता, आपकी बातों में मैं नहीं आने वाली। आज आपको बताना ही होगा कि आप कहाँ जाते हैं। बता दूंगा, किंतु पहले भोग तो कर ले। देर हो रही है ना। आपके मुख पे अन्न के दाने, लगता है आपको भोजन मिल गया। साधारण खिचड़ी ते प्रभु को किसने चढ़ाई? इतने सारे पकवान हैं, उनके लिए तो फिर प्रभु को ये खिचड़ी प्रस्तुत क्यों की? ये तो खिचड़ी है, किंतु महाभोग में खिचड़ी कहाँ है? फिर आपको किसने खिचड़ी खिलाई? महाराज, लगता है इसी वृद्धा ने प्रभु को खिचड़ी देने का दुस्साहस किया है। प्रभु को साधारण खिचड़ी देने से प्रभु के मुख का स्वाद बिगड़ गया होगा, इसीलिए प्रभु भोग नहीं चख रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी ही लीला है। रुको, तुमने प्रभु को खिचड़ी कब दी? मैंने तो तुम्हें मंदिर में प्रवेश करते नहीं देखा। प्रथम बार महाभोग के लिए मंदिर में घंटा बजने से पहले ही हम यहाँ थे, किंतु इसे प्रभु को खिचड़ी खिलाते हमने नहीं देखा। तो क्या यह उपाय सखा द्वारा अपने भक्त को उसकी पहचान दिलवाने का? यहाँ तो भक्त पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। शांत क्यों हो? पुजारी जी के प्रश्नों का उत्तर दो। सखा, आप कुछ करने जा रहे हैं या मुझे कुछ करना होगा? शांत मत रहिए। यदि प्रभु को खिचड़ी खिलाई है तो सभी को बताइए, ऐसा कब और कहाँ हुआ। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए।
इस सब का कारण मैं ही हूँ। वो तुम्हें ममता में प्रतिदिन प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती हूँ और प्रभु भी मेरी ममता में खींचे चले आते हैं और भोग में जाने से पहले मेरे हाथों से खिचड़ी खा के चले जाते हैं। बस आज थोड़ी देर हो गई। प्रभु आपके यहाँ प्रतिदिन आते रहे, यही कहा ना आपने। प्रभु सुनाए आए थे, क्या कहा? ये सत्य कह रही है महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किंतु माधव दास जी, ये कैसे संभव है? किंतु असंभव भी तो नहीं है। प्रभु तो हर असंभव को संभव बना देते हैं। बस भक्त के मन में भक्ति और विश्वास होना चाहिए। तो फिर वो कर्माबाई की खिचड़ी खाने क्यों नहीं जा सकते? भोग इसीलिए महाभोग नहीं बना है क्योंकि इसमें प्रभु को एक अभाव का आभास हुआ है। कुछ है जो इन पकवानों में नहीं है। क्या माधव दास जी, क्या नहीं है इनमें? एक भक्त की निर्मल भक्त, एक माँ की निस्वार्थ ममता का स्वाद जो इन पकवानों में नहीं है। उनकी तुलना हम किसी पकवान से नहीं कर सकते। और वही स्वाद है कर्माबाई की खिचड़ी में। माता स्वयं प्रभु की इच्छा थी कि आपकी सरल भक्ति से ओतप्रोत आपके हाथों की खिचड़ी की महिमा इस जगत में उजागर हो। उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपके घर आया था और मैंने आपसे वो सब कुछ कहा जिसके कारण ये देर हुई। कदाचित प्रभु की यही इच्छा थी कि आप सबके सामने ये प्रमाणित हो कि स्वच्छता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। किंतु प्रभु के लिए इन सब कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण एकमात्र भक्त की भक्ति। बस उसी की भूख है प्रभु जगन्नाथ जी को। भक्ति का वो भाव जो पुजारी जी के भजनों में है, वो भक्ति भाव महाराज जो आपकी निरंतर सेवा में है। भक्ति का वो भाव जो सभी सेवादारों और भक्तों के मन में है, वो भक्ति भाव जो माता कर्माबाई की ममता में है। मैं आपकी बातों का सार समझ गया हूँ। आज से महाभोग प्रभु को तभी चढ़ेगा जब उसमें कर्माबाई की हाथों की खिचड़ी हो। बोलो प्रभु जगन्नाथ की जय, भक्त कर्माबाई की जय। दाऊ, बहन सुभद्रा, मैं तो खिचड़ी खा चुका हूँ। अब आप भी उनकी भक्ति और ममता का स्वाद लीजिए। महाराज, प्रभु ने महाभोग स्वीकार कर लिया। प्रभु जगन्नाथ की जय, भक्त कर्माबाई की जय। और इस प्रकार महाभोग में देवी कर्माबाई की खिचड़ी को सच समान स्थान मिल गया और देवी कर्माबाई का नाम भी प्रभु जगन्नाथ जी के अग्रणी भक्तों की सूची में अंकित हो गया। इससे प्रमाणित होता है सत भक्ति पर्यंते ही प्रदिश्यते, अर्थात सच्ची भक्ति समय आने पर सबके सामने उजागर हो ही जाती है और सभी उसकी महिमा को भी अवश्य